श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी जी महाराज की जय। महंत स्वामी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी जी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। हम सब बड़े ही भाग्यशाली हैं कि इस पवित्र चातुर्मास में अति पवित्र ऐसा यह श्रावण मास चल रहा है और उनमें भी विशेष मन को पवित्र करे ऐसी भगवान की परम पवित्र कथा वार्ता का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। पवित्रता के इस संगम में आज एक नया पुष्प सम्मिलित होगा। भगवान की कथा वार्ता की इस श्रृंखला में आज से हमें 3 दिन तक स्वामीनारायण संप्रदाय में ध्यान मीमांसा इस विषय पर पारायण का लाभ प्राप्त होने वाला है। तो आइए आज की इस पारायण का प्रथम दिन का शुभारंभ करते हैं। नाम स्मरण से भगवान के स्मरण के साथ भगवान की धुन का गान करते हैं। भजो स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण नामने रे। भजो स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण नाम रे। भजो स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण नाम रे। भजो स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण नाम रे। भजो स्वामी नारायण नाम को 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 रे। भजो स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण नाम रे। भजो स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण नाम रे। भजो भक्त और भगवान को रे। भजो भक्त और भगवान को रे। भजो अक्षर पुरुषोत्तम को रे। भजो अक्षर पुरुषोत्तम को रे। भजो ब्रह्म और पर ब्रह्म को रे। भजो ब्रह्म और पर ब्रह्म को रे। भजो स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण नाम रे। भजो स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण नाम रे। भजो स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण नाम रे। भजो स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण नाम रे। भजो स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण नाम रे। भजो स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण नाम रे। भजो स्वामी नारायण नाम को 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 रे। भजो स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण नाम को रे। भजो स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी
श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अब हम सब पारायण पूजन विधि में जुड़ने वाले हैं। तो पारायण के जो यजमान हरिभक्त है, यजमान मंडल, उन सब से निवेदन है कि अब हम सब पूजन विधि में जुड़े। पारायण का लाभ प्राप्त कराने वाले हैं पूज्य मुनिवत्सल स्वामी, जो दिल्ली अक्षरधाम मंदिर के कोषाध्यक्ष संत है। स्वामी जी से निवेदन करते हैं कि व्यासपीठ पर अपना स्थान ग्रहण करें। स्वामीनारायण संप्रदाय में ध्यान मीमांसा, ध्यान वो एक केवल भगवान की साधना का ही एक अंग नहीं, परंतु भगवान की प्राप्ति के बाद भगवान के सुख को प्राप्त करने का, भगवान के आनंद को प्राप्त करने का एक माध्यम है। स्वामीनारायण संप्रदाय में किस प्रकार से इस ध्यान की मीमांसा है, उसको आज से 3 दिन तक हम जानने वाले हैं। तो आइए पूज्य मुनिवत्सल स्वामी जी से हम निवेदन करते हैं कि हमें इस विषय पर सुंदर पारायण का लाभ प्रदान करें। उनसे पहले हम सब पूजन विधि में जुड़ते हैं। अथ पारायण पूजन विधि। अब हम दोनों हाथ जोड़कर मंगलाचरण करते हैं। मंगलम वंदे श्री पुरुषोत्तमं च परमं धामाक्षरं ज्ञानदं वंदे प्रागजिभक्तमेव मनघं ब्रह्मस्वरूपं मुदा वंदे यज्ञपुरुषदासचरणं श्रीयोगिराजं तथा वंदे श्रीप्रमुखं महन्तगुणिनं मोक्षाय भक्त्या सदा। शांतिपाठः। सदा सर्वत्र सर्व प्रकार से शांति हो, उसके लिए दोनों हाथ जोड़कर अक्षर पुरुषोत्तम महाराज से प्रार्थना करते हैं। दिव्यां शांतिं परां शांतिं शांतिं हि शाश्वतीं ध्रुवां तनोतु सहजानन्दः सर्वत्र सर्वथा सदा। हरिः ओम। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः साम शान्तिरेधि। जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः। विश्वानि देव सवितर्दुरिता निपरासुव झद्भद्रन्तन्न आसुव। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु। प्रधान संकल्पः। अब हम पारायण पूजन विधि का मुख्य संकल्प करने जा रहे हैं। आप सभी यजमान से निवेदन है, अपने दाएं हाथ में जल रखें। नमः परमात्मने श्री स्वामीनारायण परब्रह्म पुरुषोत्तमाय तत्सत्। अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे सप्तमे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे मासोत्तमे मासे शुभपुण्यतिथौ सर्वेषु ग्रहेषु यथा यथं राशिस्थानस्थितेषु सत्सु भक्तानां नामानि दीयन्ते। सांगं सपरिवारं तत्तन्नगरवास्तव्यानां तत्तन्नाम्नां भक्तानां
सभी यजमान हरिभक्तों से प्रार्थना अपना अपना नाम बोलें। अत्र उपस्थितानाम् अनुपस्थितानां च सर्वेषां सत्संगिनां साधूनां पार्षदानां साधकानां समस्तगुणातीतमण्डलभक्तानां। अब मैं जिस प्रकार उच्चारण करूं, उसी प्रकार आप सब यजमान हरिभक्त भी उच्चारण करेंगे। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, फल, प्राप्ति, अर्थम, अक्षर पुरुषोत्तम, सिद्धांत, साक्षात्कार, अर्थम, अक्षर रूपता, प्राप्ति, पूर्वक, पुरुषोत्तम, सहजानंद, भक्ति, अर्थम, दास भाव, दिव्य दृष्टि, सुहृद भाव, आदि, प्राप्ति, अर्थम, परब्रह्म, श्री स्वामीनारायण, गुरुहरि, श्री प्रमुख स्वामी महाराज, प्रकट गुरुहरि, श्री महंत स्वामी महाराज, प्रसन्नता, प्राप्ति, अर्थम, सर्व, अभिलाष, सिद्धि, अर्थम, यथा ज्ञानेन यथा मिलितोपचारद्रव्यैः चातुर्मासे त्रिदिनावधिकपारायण निमित्ते अक्षरपुरुषोत्तम महाराज पूजन पूर्वकं ग्रंथ पूजनाख्यं कर्म अहं करिष्ये। जल नीचे छोड़ दीजिए। स्वस्ति वाचनम। अब हम अपने अपने घरों में पीठिका पर स्थापित अक्षर पुरुषोत्तम महाराज एवं गुरु परंपरा की मूर्तियों का तथा ग्रंथ का कुमकुम और अक्षत से पूजन करेंगे। पश्चात परिवार के सदस्य एक दूसरे के भाल में भी टीका लगाएंगे। मनसि राजतां स्वस्ति, स्वस्ति वचसि कर्मणि, भूयात् स्वस्तिमयं सर्वं स्वामिनारायण प्रभो। हरिः ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनुभिर्व्यशेमहि देवहितञ्जदायुः। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अब हम वक्ता संत से निवेदन करते हैं कि हम सबको पारायण का लाभ प्रदान करें। ओम स्वामीनारायणः साक्षात् अक्षर पुरुषोत्तमः, सर्वेभ्यः परमां शान्तिम् आनंदं सुखमर्पयेत्। तनोतु सकले विश्वे परमानंदमंगलम्। स्वामीनारायणः साक्षात् अक्षर पुरुषोत्तमः। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। श्री राधा कृष्ण देव की जय।
सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। प्रमुख स्वामी जी महाराज की जय। महंत स्वामी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। भगवान श्री स्वामीनारायण जी के दिव्य वचनामृतों में से आज हम एक वचनामृत का पाठ करेंगे और बाद में उस वचनामृत को समझने की चेष्टा करेंगे। स्वामीनारायण हरे वचनामृत गढ़ड़ा प्रथम प्रकरण का 5वां। ध्यान का आग्रह। स्वामीनारायण हरे संवत 1876 मार्गशीर्ष मास की शुक्ल अष्टमी के दिन श्री स्वामीनारायण भगवान श्री गढ़ड़ा स्थित दादा खाचर के राजभवन में विराजमान थे और सभी श्वेत वस्त्र धारण किए थे। उनके मुखारविंद के समक्ष परमहंस तथा स्थान स्थान के हरिभक्त की सभा विराजमान थी। पश्चात श्री स्वामीनारायण भगवान बोले कि राधिका सहित श्री कृष्ण भगवान का ध्यान करना चाहिए और ध्यान करते समय मूर्ति हृदय में न दिखे तो भी ध्यान करे, किंतु कायर होकर ध्यान छोड़ न दे। इस प्रकार का जो आग्रह रखता है उस पर भगवान की महती कृपा होती है और उसकी भक्ति से भगवान उसे वश हो जाते हैं। इति वचनामृतम। बहुत छोटा वचनामृत है और बहुत महत्वपूर्ण वचनामृत है। इस वचनामृत में भगवान श्री स्वामीनारायण जी हमें ध्यान करने के लिए प्रेरित करते हैं। जीवन के अंदर ध्यान का क्या महत्व है, इस विषय को लेकर हम थोड़ा समझने का प्रयत्न करेंगे। परंतु भगवान स्वामीनारायण जी कहते हैं कि राधिका सहित श्री कृष्ण भगवान का ध्यान करना चाहिए। ये एक सिद्धांत वचन है। राधिका सहित श्री कृष्ण भगवान का ध्यान अर्थात उत्तम भक्त के साथ भगवान का ध्यान करना चाहिए। भगवान स्वामीनारायण जी यहाँ भक्त और भगवान को साथ में रखते हैं। स्वयं भगवान है और ये भगवान भक्त से, उत्तम भक्त से, अपने निजी निकटतम प्रियतम भक्त से कभी अलग नहीं हो सकते और नहीं भक्त भगवान से कभी अलग हो सकता है। इसलिए भगवान स्वामीनारायण जी यहाँ हमें उत्तम भक्त के साथ भगवान का ध्यान करना चाहिए, ये सिद्धांत समझाते हैं। कोई श्री रामचंद्र भगवान का उपासक हो तो उनको सीता माता सहित श्री रामचंद्र जी का ध्यान करना चाहिए। कोई श्री लक्ष्मी नारायण देव का उपासक हो तो उनको लक्ष्मी जी सहित श्री नारायण का ध्यान करना चाहिए। कोई नरनारायण भगवान का आश्रित भक्त है तो उनको नर सहित नारायण का ध्यान करना चाहिए। कोई श्री महादेव जी का उपासक है तो उनको पार्वती सहित श्री महादेव का ध्यान करना चाहिए।
उसी प्रकार जिनके आराध्य देव, इष्ट देव भगवान स्वामी नारायण है, कोई स्वामी नारायण भगवान का आश्रित भक्त है, उनको स्वामी सहित नारायण का ध्यान करना चाहिए, अक्षर सहित पुरुषोत्तम का ध्यान करना चाहिए। स्वामी अर्थात अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी सहित परब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण सहजानंद स्वामी जी का ध्यान करना चाहिए। ये तात्पर्य भगवान स्वामीनारायण जी यहाँ पर हम सभी को समझा रहे हैं। एक अद्भुत सिद्धांत हमारे सामने भगवान स्वामीनारायण जी प्रस्तुत करते हैं। अक्षर सहित पुरुषोत्तम का ध्यान, स्वामी सहित नारायण का ध्यान, यही स्वामी नारायण का ध्यान है, यही अक्षर पुरुषोत्तम का ध्यान है। ब्रह्म सहित परब्रह्म का ध्यान, अक्षर ब्रह्म सहित परब्रह्म का ध्यान, ये बात भगवान स्वामीनारायण जी यहाँ समझा रहे हैं। क्योंकि अक्षर ब्रह्म साक्षात भगवान का परम दिव्य धाम है। भगवान स्वामीनारायण जी के निजी निकटतम प्रियतम भक्त अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी सहित सहजानंद स्वामी जी का ध्यान करना चाहिए। भगवान से वो एक अणु जितनी भी दूरी पर नहीं है। दो भिन्न तत्व होते हुए भी, बहुत सुंदर बात श्रीमद् भागवत इसकी पुष्टि में कहता है। श्रीमद् भागवत कहता है, साधवो हृदयम मह्यम साधुनाम हृदयम त्वहम मद अन्याते न जानन्ते नाहं तेभ्यो मनागपि। ऐसे जो भगवान के भक्त है, संत है, अक्षर ब्रह्म स्वरूप गुरु है, वो भगवान से अलग नहीं होते और नहीं भगवान उनसे अलग होते। साधवो हृदयम मह्यम, मुक्तानंद स्वामी जी ने गाया है। नारद जी स्वयं भगवान के मुख से ये सुनते हैं। भगवान नारद जी को कहते हैं, नारद मेरे संत से अधिक न कोई, मम उर संत अरु में संतन उर, मम उर संत अरु में संतन उर, वास करु स्थिर होई, हाँ वास करु स्थिर होई, नारद मेरे संत से अधिक न कोई। ऐसे भगवान और भगवान के साथ उनके भक्त की महिमा यहाँ पर शास्त्रों में भी बताई है। तो भगवान स्वामीनारायण जी यहाँ पर कहते हैं, वरताल प्रकरण के 5वें वचनामृत में महाराज कहते हैं कि ऐसे भगवान के उत्तम भक्त के साथ भगवान की ध्यान मानसी पूजा भी करनी चाहिए। हाँ, उपासना हमें मात्र और मात्र भगवान के 2 श्री चरणारविंदों की ही है, परंतु मानसी पूजा, वंदन, समान रूप से सेवा, यदि थाल भगवान के लिए नैवेद्य थाल हम निवेदित करते हैं तो उत्तम भक्त के लिए वैसा ही करें। 5 रुपये का खर्च भगवान के लिए करते हैं तो उनके निजी निकटतम प्रियतम उत्तम भक्त के लिए उतना खर्च करें। समान भाव से बराबर सेवा, उसमें ध्यान भी भगवान के साथ ही ऐसे उत्तम भक्त का करना चाहिए। इसका बहुत बड़ा प्रमाण अक्षर ब्रह्म और परब्रह्म, ये दोनों का ध्यान करना चाहिए। इसका बहुत बड़ा प्रमाण हमें मुंडक उपनिषद में मिलता है। संभवतः अक्षर ब्रह्म और परब्रह्म, ये 2 ब्रह्म की चर्चा सुनकर कई लोगों को लगेगा ये 2 ब्रह्म कहाँ से आए।
तो उसका बहुत बड़ा प्रमाण भगवान स्वामीनारायण जी ने तो कहा ही है, परंतु प्रश्न उपनिषद में मिलता है। प्रश्न उपनिषद में महर्षि पिपलाद को सत्यकाम नाम का शिष्य प्रश्न पूछता है। प्रश्न ये पूछता है कि कोई मनुष्य ओंकार का अवलंबन लेकर ध्यान करता है तो कौन से लोक को प्राप्त करता है, उस ध्यान का फल क्या है? ये प्रश्न उपनिषद का 5वां प्रश्न है। सत्यकाम ने यह प्रश्न पूछा है। तब महर्षि पिपलाद उनको समझाते हैं कि बेटा, पहले ओंकार का अर्थ समझ ले। और पिपलाद ओंकार का अर्थ समझाते हैं, एतद् वै सत्यकाम परम चापरम च ब्रह्म यद ओंकारः। ओंकार का अर्थ कहते हैं परम ब्रह्म और अपरम ब्रह्म, ऐसे ये ब्रह्म के 2 अर्थ है। तो 2 ब्रह्म की चर्चा प्रश्न उपनिषद में है। परम ब्रह्म अर्थात परब्रह्म पुरुषोत्तम, जिसको गीता में पुरुषोत्तम कहा है, और अपरम ब्रह्म अर्थात परमात्मा से भिन्न और न्यून अक्षर ब्रह्म। तो यहाँ ओंकार का अर्थ अक्षर ब्रह्म है, ओंकार का अर्थ परब्रह्म है। और मुंडक उपनिषद ये कहता है, मुंडक उपनिषद में कहता है कि प्रणवो धनुः शरो यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते अप्रमत्तेन वेद्धव्यम शरवत्तन्मयो भवेत्। प्रणव वो धनुः, ओमकार वो धनुष है। हम समझ चुके हैं कि ओमकार का अर्थ अक्षर ब्रह्म भी है, ओमकार का अर्थ पर ब्रह्म भी है। मुंडक उपनिषद ओमकार का अर्थ अक्षर ब्रह्म के रूप में लेता है, जो कठ उपनिषद में भी बताया है, ओम इत्येतद् एतद्धेवाक्षरम ब्रह्म। ओमकार का अर्थ अक्षर ब्रह्म वो कठ उपनिषद में बताया। श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय में 13वां श्लोक है, उसमें भी ये बताया है, ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म। ओमकार वही अक्षर ब्रह्म है। इसलिए मुंडक उपनिषद कहता है प्रणवो धनुः शरो यात्मा। ये आत्मा जो है उसका तीर के समान है, उसका धनुष के साथ संधान करके, धनुष मतलब अक्षर ब्रह्म के साथ, आत्मा की अक्षर ब्रह्म के साथ एकता करके, उससे जोड़कर एक करके ब्रह्म तत्लक्ष्य मुच्यते, उस अक्षर ब्रह्म को ही बांधना है। बहुत अद्भुत बात है यहाँ पर। तो प्रणव अर्थात ओमकार, ओमकार अर्थात अक्षर ब्रह्म। तो अक्षर ब्रह्म से ही ब्रह्मरूप होकर अक्षर ब्रह्म ही हमारे जीवन का लक्ष्य बनता है। ये बात मुंडक उपनिषद के अंदर समझाई है। तो ब्रह्म और परब्रह्म ये दोनों का ध्यान हो सकता है। और आगे कहते हैं मुंडक उपनिषद में, ओम इत्येयम ध्यायथात्मानम, अर्थात अंगिरा गुरु अपने शिष्य सौनक को कहते हैं, यदि हमें माया के घोर तामस अंधकार से उस पार जाना हो तो सदा माया पार ऐसे ओम अर्थात अक्षर ब्रह्म गुरु जो सभी की आत्मा है उसका ध्यान करना चाहिए। अर्थात अक्षर ब्रह्म का ध्यान पर ब्रह्म के साथ होता है। और प्रश्नो उपनिषद के अंदर भी पिपलाद ऋषि ये बात कहते हैं, तस्माद् विद्वान एते नैवायतेन एकतरम अन्वेति। सच्चा विद्वान ओम शब्द से अक्षर ब्रह्म और पुरुषोत्तम ऐसे दोनों दिव्य तत्वों को ठीक से जान लेता है, और जब ध्यान करने बैठता है तब एक तरम अर्थात दोनों में से कोई भी एक के साथ जुड़ जाता है और उसका ध्यान करता है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि अक्षर ब्रह्म गुरु का ध्यान पर ब्रह्म के साथ हम कर सकते हैं।
भगवान स्वामीनारायण जी यहाँ पर हमें ये समझाते हैं कि राधिका सहित श्री कृष्ण भगवान का ध्यान करना चाहिए, अर्थात स्वामीनारायण भगवान के आश्रित भक्तों को स्वामी सहित नारायण का ध्यान करना चाहिए। इसके अतिरिक्त अन्य किसी का भी ध्यान करना नहीं चाहिए। उत्तम भक्त मतलब अक्षर ब्रह्म। जैसे भगवान एक और अद्वितीय है, उसी प्रकार ये उत्तम भक्त अक्षर ब्रह्म गुणातीत गुरु भी एक और अद्वितीय ही है। इसके अतिरिक्त अन्य किसी का भी ध्यान करना नहीं चाहिए। आज हम ध्यान की परिभाषा करते हैं कि ध्यान किसको कहते हैं, तो बहुत सुंदर समझाया है। जैसे तरकस में से तीर निकले और वो धनुष के साथ जुड़ जाए और फिर अपने लक्ष्य की ओर निरंतर वर्धमान होने के लिए जो तन्मय बन जाता है, उस तल्लीनता को ध्यान कहते हैं। पातंजल योग सूत्र के अंदर ध्यान को यौगिक क्रिया के अंदर लिया गया है। समाधि तक साधक जब पहुंचता है तो उसके जो अंग है, तो अंगभूत ध्यान को बताया है। अष्टांग योग के अंदर 7वां अंग ध्यान को बताया गया है। इसलिए ध्यान एक यौगिक साधन है। किसी विषय वस्तु पर होती एकाग्रता पूर्वक की चिंतन प्रक्रिया, उसको ध्यान कहते हैं। तो यहाँ ध्यान की बात भगवान स्वामीनारायण जी कहते हैं। आज संसार के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के ध्यान प्रचलित है, मेडिटेशन जिसको कहते हैं, और इस प्रयोग के अंदर, व्यवहार के अंदर अलग अलग प्रकार के ध्यान और प्रक्रियाओं आज व्यवहार में दिखती है। स्वाभाविक रूप से आज पूरा संसार तनावग्रस्त है। स्ट्रेस लेवल सबका बहुत बढ़ा हुआ है। बड़े बड़े कॉरपोरेट वर्ल्ड में हम देखते हैं कि स्ट्रेस लेवल उनका थोड़ा कम हो, इसलिए भी उनको ध्यान के लिए प्रेरित किया जाता है, मेडिटेशन के लिए उसको प्रेरित किया जाता है, और उसके अंदर उनकी मानसिक शांति बनी रहे, वो अंदर से शांत और स्वस्थ बना रहे। इस प्रकार की उपचार पद्धति वहाँ पर की जाती है ध्यान का माध्यम लेकर, और वहाँ पर काल्पनिक जगत के अंदर उनको ले जाया जाता है। कोई सुंदर संगीत से उनके मन को सम्मोहित करके, अथवा कोई सुंदर वाणी से उसके मन को सम्मोहित करके खूब सुंदर रमणीय प्राकृतिक स्थान में उस मन को ले जाया जाता है। सुंदर सर सरिता सागर हो, अरण्य उपवन हो, पर्वतमालाएं हो, ऐसे प्रकृति की गोद में, नेचर में उनके मन को ले जाया जाता है। संगीत के माध्यम से, वाणी के माध्यम से एक प्रक्रिया ध्यान की आज ये भी चलती है। ध्यान के एक प्रकार के अंदर कोई आकार आकृति, कोई रंग, कोई ध्वनि, कोई बिंब प्रतिबिंब, उसमें अपने मन को केंद्रित करके भी उसमें से कुछ पाने की चेष्टा वो की जाती है। ये भी ध्यान की एक प्रक्रिया आज संसार के अंदर प्रचलित है। कई जगह पर अपने श्वसन क्रियाओं को देखते रहना, इस प्रकार से भी हमें प्रेरित किया जाता है मेडिटेशन के लिए, कि आप अपनी सांस को देखें जो अंदर जा रही है, फिर उच्छ्वास जो निकल रहा है उसको भी देखें। और कहा जाता है कि श्वास कहाँ से आता है और उच्छ्वास कहाँ से निकलता है, उस स्थान को देखने की प्रक्रिया करें। स्वस्थ चित्त से, साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से आप अपने विचारों को देखें, विकारों को देखें, अपने स्वभावों को देखें, अपनी संवेदना और भावनाओं को देखें, परंतु साक्षी रूप से देखें, अलिप्त होकर देखें, अलग होकर देखें। ये भी ध्यान के अंदर एक प्रकार में आपको सिखाया जाता है। पातंजल योग सूत्र के अंदर अष्टांग योग की प्रक्रिया के अंदर भी ध्यान की चर्चा है, और मूलाधार से लेकर ब्रह्मरंध्र तक जो अलग अलग पुष्प कमल दल के स्थान है, उस स्थान में उस स्थान के देवताओं को देखना और मूलाधार से चित्त की वृत्ति को ऊपर उठाकर
अपनी चेतना को ऊपर उठाकर ब्रह्मरंध्र तक पहुंचाने की प्रक्रिया भी ध्यान के माध्यम से होती है। तो इस प्रकार के ध्यान अलग अलग रूप से इस संसार के अंदर प्रसिद्ध है और उसका फल भी सभी को प्राप्त होता है। तब स्वामीनारायण संप्रदाय में ध्यान की मीमांसा क्या है, स्वामीनारायण संप्रदाय में ध्यान की प्रक्रिया क्या है, उस विषय में आज से हम 3 दिन तक ये ध्यान परंपरा, स्वामीनारायण परंपरा में क्या है, उसको समझने की चेष्टा करेंगे। स्वामीनारायण संप्रदाय के अंदर एक भक्ति के अंग रूप ही ध्यान को बताया गया है। भक्ति उपासना का अंगभूत ध्यान है। वहाँ पर ध्यान कोई अलग साधना नहीं है, वो नित्य क्रम के अंदर जुड़ा हुआ एक भक्ति का अंग माना जाता है। इसलिए भगवान स्वामीनारायण जी ने जो ध्यान की बातें बताई, बहुत सुंदर बातें बताई है, अद्भुत रूप से उनकी प्रक्रिया भी बताई है। जैसे स्वामीनारायण भगवान ने चमत्कारिक ध्यान के लिए खूब सुंदर चर्चा अपने वचनामृत के अंदर की है। उसमें भगवान स्वामीनारायण जी कहते हैं, अहमदाबाद का पहला वचनामृत, भगवान स्वामीनारायण जी कहते हैं कि अनंत प्रकार के ध्यान है, परंतु जो हम कहते हैं उसकी सानी रखने वाला अन्य कोई ध्यान हो नहीं सकता। जैसे कोई चमत्कारी मंत्र हो अथवा चमत्कारी औषधि हो, उसमें स्वाभाविक ही चमत्कार रहा होता है, उसी प्रकार जिस ध्यान के विषय में हम कहते हैं उसमें भी ऐसा स्वाभाविक चमत्कार रहा है जो तत्काल सिद्ध दशा प्राप्त हो जाए। तो तत्काल सिद्ध दशा प्राप्त हो जाए ऐसे चमत्कारिक ध्यान की चर्चा भी भगवान स्वामीनारायण जी ने अपने वचनामृत में बताई है। मात्र 13 वर्ष की आयु में उन्होंने तो अष्टांग योग सिद्ध कर लिया था। परब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण साक्षात भगवान है, सर्व कारण के कारण है, ऐसे सर्वोपरि पुरुषोत्तम नारायण है, परंतु उन्होंने मात्र 13 वर्ष की आयु में नेपाल में अष्टांग योग सिद्ध कर लिया था। ध्यान के सारे अंगों को आत्मसात कर लिया था। वो भगवान स्वामीनारायण की परंपरा में आज ध्यान की क्रिया कैसे होती है उसको हम समझने की चेष्टा करें, परंतु यहाँ चमत्कारिक ध्यान की चर्चा भी भगवान स्वामीनारायण जी ने की है। भगवान स्वामीनारायण जी कहते हैं कि दाहिने नेत्र में सूर्य और बाएं नेत्र में चंद्र का हम ध्यान करें, धारण करें, और फिर कहते हैं कि जैसे आकाश में सूर्य और चंद्र दिखते हैं वैसे ही हमारे नेत्र में जब देखने लगे, तब दाहिने नेत्र में जहां हमने सूर्य को धारण किया है ध्यान से, और बाएं नेत्र में जहां चंद्र को धारण किया है ध्यान से, तो दाहिना नेत्र वो तप्त होने लगता है और बायां नेत्र वो शीतल होने लगता है। तो उस समय भगवान कहते हैं फिर उस धारणा को पलट दे, फिर बाएं नेत्र में सूर्य की धारणा करे और दाहिने नेत्र में चंद्र की धारणा करे, और फिर कहते हैं कि जैसी धारणा की है वैसे ही वो अपने हृदय आकाश के अंदर धारण करे। और भगवान स्वामीनारायण जी कहते हैं इस प्रकार धारणा करके सूर्य और चंद्र को अंतर्दृष्टि कर हृदय आकाश में देखते रहना चाहिए। और बाद में अब अद्भुत बात करते हैं, सूर्य और चंद्र का अवलंबन लेने के बाद उसको हृदय आकाश में, जैसा आकाश में दिखता है वैसा हृदय आकाश में देखने लगे। भगवान स्वामीनारायण जी अब ध्यान की प्रक्रिया बदल देते हैं। अब कहते हैं कि वो देखने वाली जो जीवात्मा है, आत्मा है, उसको रूप को भी हमें देखना चाहिए। तो मूलतः वो अपने आत्म स्वरूप को देखने की चर्चा करते हैं। और भगवान स्वामीनारायण जी कहते हैं कि उस देखने वाली जो जीवात्मा, उसमें परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। मतलब आत्मा रूप होकर परमात्मा का ध्यान करना चाहिए, अक्षर रूप होकर पुरुषोत्तम का ध्यान करना चाहिए, ब्रह्म रूप होकर
परब्रह्म का ध्यान करना चाहिए। और भगवान स्वामीनारायण जी कहते हैं, जो कोई इस प्रकार से करे तो नारद सनकादिक शुक जी जैसी सिद्ध दशा को प्राप्त करते हैं। अलौकिक सिद्ध दशा प्राप्त करते हैं, वो ब्रह्मरूप होकर करता है, इसलिए सिद्धियों में लुब्ध नहीं होता, वो मात्र भक्ति परायण रहकर प्रीतिपूर्वक भगवान के साथ जुड़ा है, भक्ति से भगवान के साथ जुड़ा है। तो स्वामीनारायणीय परंपरा के अंदर ये भक्ति का एक अंग है। भगवान के साथ प्रीति बढ़े, चित्त की वृत्ति भगवान के स्वरूप में रहे, ये ध्यान बताया गया है और उसके उपाय भी बताए गए हैं। इसलिए यहाँ पर बहुत सुंदर बात करते हैं कि प्रत्यक्ष भगवान के स्वरूप में संलग्न हो जाना, यही स्वामीनारायण संप्रदाय और परंपरा के अंदर ध्यान कहलाता है। और आनंद की बात यह है कि स्वामीनारायण परंपरा के आश्रित जो भक्त है, वो भक्त का जो नित्य क्रम है, उनकी दैनिक चर्या ही इतनी सुंदर बनी हुई है कि सहज ही उनकी चित्त की वृत्ति, उनके मन की वृत्ति भगवान के साथ समय समय पर वो संलग्न कर सके, ऐसा सुंदर क्रम ही बना हुआ है। मात्र स्वामीनारायणीय परंपरा के ये दैनिक क्रम को ही कोई उसका अनुसरण जो करे तो उसकी चित्त की वृत्ति भगवान के स्वरूप में सहज ही जुड़ने लगती है। ऐसा एक अद्भुत नित्य क्रम यहाँ पर बताया है। सत्संग दीक्षा ग्रंथ के अंदर भगवान के आश्रित भक्त अर्थात सत्संगी का दैनिक कर्म क्या होता है, दैनिक चर्या क्या होती है, उसकी बहुत सुंदर बात परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज ने लिखी है। ये सत्संग दीक्षा ग्रंथ हम सभी जानते हैं कि प्रगट गुरु हरि परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज ने स्वयं ये ग्रंथ लिखा है। वेद, उपनिषद, पुराणों, हमारे धर्मशास्त्रों, हमारी आचार पद्धति और स्वामीनारायणीय परंपरा के अंदर आज्ञा, उपासना और सिद्धांतों के जो सूत्रों हैं, ब्रह्मस्वरूप गुरुओं के जो वचन है, उनका जो आध्यात्मिक मार्गदर्शन है, हमारी आचार व्यवहार की जो पद्धति है, हमारा विवेक क्या है, विमोक क्या है, तत्वदर्शन क्या है, ये सभी बातों को लेकर भगवान स्वामीनारायण जी के उपदेश वचनों का आधार लेकर ब्रह्मस्वरूप गुरुओं की वाणियों का संकलन स्वरूप ये सत्संग दीक्षा ग्रंथ है। परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज ने लिखा है। 315 श्लोकों के अंदर इसको ग्रंथबद्ध किया गया है। तो इस ग्रंथ के अंदर सत्संगी की दैनिक चर्या क्या हो सकती है, उसका बहुत सुंदर वर्णन है। सबसे पहले तो महंत स्वामी जी महाराज ये कहते हैं कि ध्यान करने वाले को स्वयं अपने जीवन का उद्देश्य समझना चाहिए। जब हमें जीवन के उद्देश्य की तरफ ही कोई दृष्टि ना हो तो फिर हम इस मार्ग में चल नहीं सकते, हमारी रुचि ही उत्पन्न नहीं होती है। इसलिए सबसे पहले मैं कौन हूं, मुझे क्या करना है, ये मनुष्य शरीर किस लिए मिला है, ये अंतर्मुखी बनकर पहले मुमुक्षुता जो हमारे अंदर भीतर पड़ी है, उस मुमुक्षुता को उद्दीप्त करनी चाहिए। हमें सबसे पहले ये विचार करना चाहिए, ये ध्यान करना चाहिए कि शरीर किस लिए है। परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज सत्संग दीक्षा ग्रंथ में दूसरे श्लोक में ही लिखते हैं, देहोयम साधनम मुक्तिर न भोग मात्र साधनम दुर्लभो न स्वरश्चायम वारम वारम न लभ्यते। कि ये जो शरीर है, ये शरीर वो मुक्ति का साधन है। सबसे पहले हमारे जीवन का उद्देश्य, ये जो मानव तन हमें मिला है उसका उद्देश्य हमें समझना चाहिए कि ये मुक्ति के लिए हमें प्राप्त हुआ है, ये भोगों के लिए प्राप्त नहीं हुआ है। नायम देहो देह बाझाम नृलोके, ये कहकर श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद में ऋषभदेव भगवान ने अपने पुत्रों को यही कहा है कि दिव्य तप का आचरण करो। ये मनुष्य शरीर भोग भोगने के लिए मात्र नहीं मिला है, इसका उद्देश्य अलग है। तो सबसे पहले जीवन का उद्देश्य हमें समझना चाहिए, क्योंकि ये दुर्लभ है और नाशवंत है, बारंबार प्राप्त होता नहीं है।
तो उसका उद्देश्य क्या है? तो परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज ये सत्संग दीक्षा ग्रंथ के अंदर चौथे श्लोक में बता रहे हैं, नाशाय सर्वदोषाणाम ब्रह्म स्थितेरवाप्तये कर्तुम भगवतो भक्तिम अस्य देहस्य लंभनम, कि ये शरीर जो प्राप्त हुआ है हमारे आंतरिक स्वभावों, दोषों, प्रकृति के नाश के वास्ते मिला है। इससे ब्राह्मी स्थिति प्राप्त करनी है और भगवान की भक्ति करनी है, मतलब भगवान से जुड़ना है। यहाँ ध्यान का अर्थ है सर्व प्रकार से सम्यक रूप से प्रत्यक्ष भगवान के स्वरूप में जुड़ जाना, उसको ध्यान कहते हैं। तो भगवान के साथ जुड़ने के लिए ही शरीर मिला है। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त करके ही हम भगवान के साथ परम प्रीति से जुड़ सकते हैं। इसलिए स्थिति प्राप्त करने के लिए शरीर मिला है। हमारे आंतरिक दोषों और स्वभावों का निर्मूलन, नाश ये सत्संग में हो सकता है। इसलिए ये शरीर हमें मिला है सत्संग करने के लिए, और ये सब कुछ हम प्राप्त कर सके इसके कारण सत्संग करना चाहिए। सत्संग का ही एकमात्र अवलंबन लेकर ये सब कुछ हम सिद्ध कर सकते हैं। इसलिए सर्वप्रथम हमें सत्संग का आश्रय करना चाहिए। सत्संग का आश्रय मतलब सत्पुरुष का आश्रय। सत्पुरुष का आश्रय मतलब अक्षर ब्रह्म रूप गुरु का आश्रय। क्योंकि अक्षर ब्रह्म रूप गुरु के बगैर ब्राह्मी स्थिति कभी संभव है ही नहीं। उत्तम निर्विकल्प निश्चय संभव नहीं है। त्रिविध संतापों से कभी हम संतप्त है वो मुक्त ही नहीं हो सकेंगे जब तक अक्षर ब्रह्म रूप गुरु हमें प्राप्त ना हो। इसलिए ऐसे गुरु की चरण शरण में हमें जाना चाहिए। सगुरु मेवा भी गच्छेत समित पाणी ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। जो साक्षात अक्षर ब्रह्म है वो ही गुरु हो सकता है, और उनके चरण शरण में, आश्रय में हमें जाना चाहिए। और वो अक्षर ब्रह्म रूप गुरु जो है वो हमें भगवान का शरणागत बनाते हैं। इसलिए गुरु के चरणों में जब हम बैठते हैं और गुरु से हम आश्रय दीक्षा ग्रहण करते हैं, गुरु हमें आश्रय दीक्षा मंत्र से भगवान का आश्रय कराते हैं, दीक्षित करते हैं। दीक्षा का अर्थ है दृढ़ संकल्प। दीक्षेति दृढ़ संकल्प सश्रद्धम निश्चयोचल सम्यक समर्पणम प्रीत्या निष्ठाव्रतम दृढ़ाश्रय। सत्संग दीक्षा ग्रंथ में 10वें श्लोक में ये दीक्षा का अर्थ बताया है। दीक्षा अर्थात दृढ़ संकल्प, श्रद्धा सहित अचल निश्चय, सम्यक समर्पण, प्रीतिपूर्वक निष्ठा, व्रत और दृढ़ आश्रय। भगवान का दृढ़ आश्रय हमें लेना चाहिए। और ये ब्रह्म स्वरूप गुरु वो हमें दीक्षा आश्रय मंत्र हमें देते हैं, और वो आश्रय दीक्षा मंत्र का अवलंबन लेकर वो हमें भगवान के शरणागत करते हैं। धन्योस्मि पूर्ण कामोस्मि निष्पापो निर्भय सुखी अक्षर गुरु योगेन स्वामी नारायण आश्रयात। तो ये हमें हाथ में जल देकर संकल्प कराते हैं, दृढ़ व्रतधारी बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं वर्तमान धारण करते हैं। हम भगवान के इस प्रकार आश्रित बनते हैं। और गुरु हमें 2 लड़ी कंठी, जिसको कंठमाला कहते हैं, वो 2 लड़ी माला गले में पहनाते हैं, और उस काष्ठ की माला को हम धारण करके भगवान के आश्रित बनते हैं। और उस समय सत्संग के नियम और व्रतों को हमें धारण कराते हैं। सबसे पहले हमारी शुद्धि कराते हैं। गुरु हमें दृढ़ संकल्प कराते हैं, प्रतिज्ञा कराते हैं, निश्चय कराते हैं, और कहते हैं कि ये सत्संग के नियमों को धारण करना चाहिए। तो सत्संगी को सर्वप्रथम ध्यान करने से पहले आंतरिक और बाह्य शुद्धि वो बहुत जरूरी है। और आंतरिक शुद्धि और बाह्य शुद्धि के अंदर सबसे पहले स्नानादिक से पवित्र होना, ये बाह्य शुद्धि है। आहार विहार पवित्र रहे, ये शुद्धि हमें ग्रहण करनी चाहिए। तो सत्संग के नियमों है कि कभी व्यसनों नहीं करना चाहिए, अर्थात दुर्व्यसनों का परित्याग करना चाहिए। सुरा, भांग, तंबाकू, धूम्रपान
ये सभी दुर्व्यसनों से हमेशा सत्संगी दूर रहे। आगे कहते हैं जुआ, व्यभिचार, अभक्ष्य, मांसाहार, उसका परित्याग करना चाहिए। सत्संगी कभी जुआ ना खेले, वो व्यभिचार न करे, वो मांस भक्षण न करे। इस प्रकार से चोरी, हिंसा का सर्वथा परित्याग करना चाहिए। किसी भी प्रकार से चोरी न करे, किसी भी रूप से हिंसा न करे। भगवान को शुद्धि प्रिय है और शुद्धिमान मनुष्य पर भगवान की अत्यंत प्रसन्नता होती है। बुद्धिमान नहीं, शुद्धिमान। शुद्धिमान मनुष्य पर भगवान की प्रसन्नता होती है। इसलिए सत्संगी सर्वप्रथम बाह्य और आंतरिक शुद्धि से भगवान के साथ संलग्न हो सकते हैं। तो ध्यान की पूर्व भूमिका है ये शुद्धि, और ये शुद्धि के लिए भगवान स्वामीनारायण जी ने बताया है गढ़ड़ा प्रथम प्रकरण के 18वें वचनामृत में। बहुत सुंदर बात बताई। पंच इंद्रियों द्वारा जीव जो आहार करता है, वह आहार जो शुद्ध होगा तो अंतःकरण शुद्ध होगा, और अंतःकरण शुद्ध होगा तो अखंड भगवान की स्मृति रहेगी। भगवान स्वामीनारायण जी कहते हैं कि अंतःकरण की शुद्धि के लिए, तो अंतःकरण शुद्ध होगा तो उस शुद्ध आसन पर बैठकर हमें भगवान का ध्यान करना है। इसलिए अंतःकरण की शुद्धि बनी रहे, और सत्संग में धारण किए हुए व्रत नियमों का परिपालन हम सावधानी पूर्वक कर सके। ये संप्रदाय के अंदर सबसे पहले ध्यान का प्रकार है कि धर्म नियम व्रत संबंधी जो हमारा आचरण है वो शुद्ध रहे, उसकी सावधानी रहनी, वो सबसे पहला ध्यान हमें रखना है। और हम देखते हैं ऐसे हजारों उदाहरण आज भी है, भगवान स्वामीनारायण के समय में भी थे, कि वो सतर्क रहे हैं, सतत भगवान के आज्ञा वचनों के पालन के अंदर वो सावधान रहे हैं। जैसे भक्त सग्राम की बात हम सुनते हैं। देवी पूजक सग्राम भगवान स्वामीनारायण जी के आश्रित भक्त बने, उससे पहले तो वो मांस भक्षण भी करते थे, चोरी भी करते थे, और सर्व प्रकार से इस प्रकार कुसंग के रंग से रंगे हुए थे। परंतु भगवान स्वामीनारायण जी के आश्रित बने तो उनका जबरदस्त परिवर्तन हुआ। एक बार ऐसा हुआ, भीषण अकाल पड़ा और उस सूखे के अंदर खाने के लाले पड़ गए। उनके लिए कोई भोजन नहीं रहा, तो मजदूरी ढूंढने के लिए वो सूरत जा रहे थे अपने गांव लिमली से। पहले तो वो चोरी कर लेते थे, छीना झपटी भी कर लेते थे, मांस भक्षण भी करते थे, कुत्ते पकड़ कर बेचते थे, और जो न बिके तो मांस भी खा लेते थे उसका। परंतु भगवान स्वामीनारायण जी के आश्रित बने तो पक्के भक्त बने। और वो भक्त सग्राम ऐसे भीषण अकाल के समय में वो जा रहे हैं, उनकी पत्नी पीछे पीछे आ रही है, और थोड़े आगे जाके उन्होंने देखा कि एक चांदी का कड़ा रास्ते में पड़ा हुआ है, चमकता दमकता हुआ। और ये जब चांदी देखी तो उनके मन में पहला विचार ये आया कि ये पराई वस्तु है, भगवान स्वामीनारायण जी का आदेश है, ये हमें नहीं लेनी चाहिए। कहीं उनकी पत्नी के मन में लेने का संकल्प ना हो जाए, इसलिए उन्होंने चांदी के उस कड़े पर धूल डाल दी। थोड़े आगे गए तब पत्नी ने उनको पूछा कि आपका स्वास्थ्य तो ठीक है ना? बोले हाँ ठीक है। तो आप नीचे क्यों बैठ गए थे? मुझे पता है कि 3 दिन से आपने कुछ खाया नहीं है, तो सब कुछ ठीक तो है ना? सग्राम ने कहा ठीक है। पत्नी आग्रह करके पूछने लगी तो नीचे क्यों बैठे थे? तो सग्राम ने कह दिया कि चांदी का कड़ा देखा, मैंने उस पर धूल डाल दी। कहीं तेरे मन में ये लेने का संकल्प ना हो जाए, तू लेगी तो नहीं, परंतु मन में जो ये लेने का विचार भी आ जाए पराई वस्तु को, तो भी स्वामी नारायण भगवान के सत्संगी के रूप में हमारे सत्संग को कलंक माना जाता है। तब उसकी पत्नी कहने लगी कि धूल पर धूल क्या डाली, मैं पराई वस्तु को धूल ही मानती हूँ। जब से स्वामीनारायण भगवान मेरे घर में आए, हमारी जुग्गी में आए और मेरे हाथ की रोटी उन्होंने खाई,
मैं आश्रित बनी हूं, पराई वस्तु को मैं धूल मानती हूं। ये ध्यान है। जो वस्तु हमारे हक की नहीं है, हमारी है ही नहीं, उस पर हमारी नजर भी नहीं होनी चाहिए, वृत्ति भी नहीं होनी चाहिए, उसका संकल्प भी नहीं होना चाहिए। वैसा ही एक ध्यान, ऐसे ही एक ध्यानी योगी पुरुष सावधानी, ध्यान मतलब सावधानी, सतर्कता। जसदण के अंदर सुरा खाचर पहुंचे थे। सुरा खाचर की कीर्ति अलौकिक थी। भगवान स्वामीनारायण जी उनको यति कहते थे। ब्रह्मचर्य में लक्ष्मण जी समान थे वो। ऐसे सुरा भक्त वो जसदण के वहां पर पहुंचे राजनिवास में, उनकी आव भगत की, परंतु वहां के राजा ने, जो उनके मित्र ही थे, उनकी कसौटी करने के लिए कि ये भक्त कितना सच्चा है, वो जानने के लिए एक कुल्टा स्त्री को रात को उनके कमरे में भेजी। और वो भी कुछ औषधि मेरे घर में रह गई है, इस कमरे में मेरे बच्चे की औषधि रह गई है, इस प्रकार की कुछ बात बनाकर उस कमरे में प्रवेश करती है, उस खंड में प्रवेश करती है। और सुरा खाचर सावधान हो गए। एकांत है, रात्रि है, और वो स्त्री इस प्रकार से अपनी चेष्टा जो कुल्टा थी, अपनी चेष्टाएं करने लगी। सुरा खाचर सावधान हो गए। उन्होंने तलवार निकाली और कहा, जल्दी ही इस खंड से बाहर निकल जा, नहीं तो ये मस्तक अलग हो जाएगा। वो घबरा गई और सीधी माफ़ी मांगकर बाहर निकल गई। और उसी क्षण सुरा खाचर वो स्थान छोड़कर चले गए। देखिए ये यति भाव कि विषय सामने से आए तो भी उस विषय में लिप्त ना हो जाए, सावधान हो जाए। यदि आज्ञा वचनों से बाहर तनिक भी पैर जाता हो तो वहाँ सावधान हो जाना, ये ध्यान है। अभक्ष खा ना ले, ये सावधानी। जो अभक्ष पी ना ले है, ये सावधानी। हमारी सत्संग की मर्यादाओं का अतिक्रमण ना हो जाए, लक्ष्मण रेखा का अतिक्रमण ना हो जाए, आज्ञा वचनों का भंग न हो जाए, ये ध्यान रखना, ये सबसे पहला ध्यान इस सत्संग के अंदर माना जाता है। तो ये ध्यान की परंपरा में आंतरिक बाह्य शुद्धि और गुरु के और शास्त्रों के आज्ञा वचनों का यथार्थ पालन करने में ध्यान रखना, ये संप्रदाय के अंदर सबसे बड़ी बात मानी जाती है। और फिर भगवान के साथ संलग्न होना, किस प्रकार से होना, कैसे ध्यान करना, उसका बहुत सुंदर मार्गदर्शन संप्रदाय के अंदर हमें प्राप्त होता है। खास करके वचनामृत के अंदर से ही ये ध्यान की पद्धति हमें प्राप्त होगी। तो उसकी चर्चा कल हम करेंगे। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण स्वामी नारायण, स्वामी नारायण स्वामी नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। ध्यान यानी क्या, किसका ध्यान हम कर सकते हैं और ध्यान क्यों करना चाहिए। स्वामीनारायण संप्रदाय में इस विषय पर जो मान्यताएं हैं उस पर आज के वक्तव्य में हमने बहुत ही सुंदर रूप से जाना है। उसी प्रकार विशेष ध्यान की मीमांसा को अगले 2 दिन तक हम जानने वाले हैं। आज के इस पारायण का यहाँ पर पूर्णाहुति होती है, तो उनसे पहले हम सब भगवान की आरती में जुड़ते हैं। दर्शन सर्वोत्तम।
जय स्वामी नारायण। मुक्त अनंत सुपूजित सुंदर साकारं, जय सुंदर साकारं। सर्वोपरि करुणाकर, सर्वोपरि करुणाकर, मानव तनुधारं, जय स्वामी नारायण। पुरुषोत्तम परब्रह्म श्री हरि सहजानंद, जय श्री हरि सहजानंद। अक्षर ब्रह्म अनादि, अक्षर ब्रह्म अनादि, गुणातीतानंद, जय स्वामी नारायण। प्रकट सदा सर्वकर्ता परम मुक्तिदाता, जय परम मुक्तिदाता। धर्म एकांतिक स्थापक, धर्म एकांतिक स्थापक, भक्ति परित्राता, जय स्वामी नारायण। दास भाव दिव्यता सह ब्रह्म रूपे प्रीति, हो ब्रह्म रूपे प्रीति। सुहृद भाव अलौकिक, सुहृद भाव अलौकिक, स्थापित शुभ रीति, जय स्वामी नारायण। धन्य धन्य मम जीवन तव शरणे सुफलम्, ओ तव शरणे सुफलम्। यज्ञ पुरुष प्रवर्तित, यज्ञ पुरुष प्रवर्तित, सिद्धान्तं सुखदम्, जय स्वामी नारायण। जय स्वामी नारायण। जय अक्षर पुरुषोत्तम, अक्षर पुरुषोत्तम जय, अक्षर पुरुषोत्तम जय, दर्शन सर्वोत्तम, जय स्वामी नारायण। जय अक्षर पुरुषोत्तम, जय स्वामी नारायण। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। अब हम सब पारायण के यहाँ पर पूर्णाहुति में ध्येय मंत्र और विदाई श्लोक का गान करेंगे। गुणातीतं गुरुं प्राप्य ब्रह्मरूपं निजात्मनः विभाव्य दासभावेन स्वामिनारायणं भजे। श्रीहरिं साक्षरं सर्वदेवेश्वरं भक्तिधर्मात्मजं दिव्यरूपं परं शान्तिदं मुक्तिदं कामदं कारणं स्वामिनारायणं नीलकण्ठं भजे श्रीहरिम्।